नमस्कार। देखिए, जमानत या बेल, ये शब्द सुनते ही अक्सर फिल्मों वाले सीन दिमाग में घूमने लगते हैं, है ना? पर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? इसे लेकर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए, आज इस पूरी कानूनी पहेली को सुलझाते हैं और एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सोचिए किसी के गिरफ्तार होने की खबर आती है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि बस अब तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन क्या सच में हर गिरफ्तारी का अंत जेल ही होता है, या कानून कोई दूसरा रास्ता भी देता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कानून एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर काम करता है। जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक वो निर्दोष माना जाता है। और इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो आरोपी को ट्रायल के दौरान जेल से बाहर रहकर अपना केस लड़ने का मौका देती है। और इसी कमाल की व्यवस्था को कहते हैं जमानत। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जमानत आखिर है क्या चीज? क्या ये सिर्फ जेल से बाहर निकलने का कोई जुगाड़ है, या इसके पीछे कोई गहरा कानूनी मतलब भी है? चलिए इसको समझते हैं। अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जमानत एक तरह का वादा है। आरोपी जो है वो अदालत से ये वादा करता है कि अगर उसे कुछ समय के लिए रिहा कर दिया जाए तो वो सुनवाई की हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर होगा। एक बात साफ समझिए, ये सजा की माफी बिल्कुल नहीं है। ये तो बस ट्रायल खत्म होने तक बाहर रहने की इजाजत है, वो भी कुछ शर्तों के साथ। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जमानत हमेशा एक जैसी नहीं होती। कुछ तरह के अपराधों में ये आपका अधिकार होता है, मतलब इसे देने से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं कुछ गंभीर अपराधों में ये पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। मतलब जज साहब तय करेंगे कि जमानत देनी है या नहीं। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा फर्क है। तो ये कैसे तय होता है कि जमानत अधिकार है या कोर्ट का विवेक? इसका पूरा जवाब छिपा है कि अपराध किस तरह का है। हमारा कानून अपराधों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटता है, और बस यहीं से ये तय हो जाता है कि जमानत का रास्ता कितना आसान या मुश्किल होने वाला है। चलिए इसको आमने सामने रखकर समझते हैं। एक तरफ है जमानती अपराध। ये थोड़े कम गंभीर मामले होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई छोटी मोटी कहासुनी या मारपीट। इन मामलों में जमानत मिलना एक हक है और ये पुलिस स्टेशन से भी मिल सकती है। और दूसरी तरफ है गैर जमानती अपराध। ये संगीन जुर्म होते हैं, जैसे हत्या या डकैती। इनमें जमानत मिलना कोई हक नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट तय करती है, वो भी मामले की पूरी गंभीरता को देखने के बाद। ठीक है, तो अपराध के प्रकार तो समझ आ गए। अब आते हैं सबसे असली सवाल पर कि अगर किसी को जमानत चाहिए तो उसे असल में करना क्या होगा? क्या है इसका पूरा प्रोसेस? चलिए जानते हैं। हाँ, ये सवाल सबसे जरूरी है कि आखिर जमानत मिलती कैसे है। देखिए, ये प्रक्रिया सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर असल में इसके कुछ तय कदम होते हैं। अगर इन्हें ठीक से फॉलो किया जाए तो रास्ता काफी आसान हो जाता है। तो सबसे पहला कदम है एक वकील के जरिए अदालत में जमानत की अर्जी देना। इसके बाद कोर्ट पुलिस से रिपोर्ट मंगवाती है। ये दूसरा और बहुत अहम कदम है, क्योंकि इसी रिपोर्ट से जज साहब मामले को समझते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ, जमानत दी जा सकती है, तो आरोपी को एक जमानत बॉन्ड भरना पड़ता है, जो एक तरह की गारंटी होती है। और फिर आखिर में कुछ शर्तों को मानने के वादे के साथ उसे रिहा कर दिया जाता है। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, जमानत का मतलब पूरी तरह से आज़ादी नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है। ये जो रिहाई है ना, ये हमेशा कुछ शर्तों के साथ मिलती है, और इन शर्तों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। ये कुछ आम शर्तें हैं जो लगभग हर मामले में होती हैं। पहला नियम, जांच में पुलिस की पूरी मदद करनी होगी। दूसरा, कोर्ट की कोई भी तारीख, मतलब कोई भी तारीख छोड़नी नहीं है। तीसरा और सबसे जरूरी, किसी भी गवाह को डराने, धमकाने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी। और चौथा, बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जाना। ये 4 सुनहरे नियम हैं जमानत के। पर सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई इन शर्तों को तोड़ दे तो? अगर कोई गलती हो जाए तो क्या होगा? क्या ये जो आज़ादी मिली है वो उससे वापस छीन ली जाएगी? इसका अंजाम क्या हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आरोपी भागने की कोशिश करता है या गवाहों को धमकाता है या फिर जमानत पर बाहर रहते हुए कोई और जुर्म कर देता है, तो कोर्ट जरा भी देर नहीं लगाती, जमानत फौरन रद्द कर दी जाती है और उसे वापस जेल भेज दिया जाता है। सीधी सी बात है, आज़ादी की कीमत जिम्मेदारी से चुकानी पड़ती है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझ आया? इसका सार क्या है? अगर इस पूरे टॉपिक से बस कुछ बातें याद रखनी हो तो वो कौन सी होंगी?
चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, हर गिरफ्तारी का मतलब जेल नहीं होता। दूसरा, जमानत के नियम कानून को समझना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी कानूनी मामले में सही वक्त पर एक अच्छे वकील से सलाह लेना ही सबसे सही कदम होता है। और आखिर में इस एक लाइन में जमानत का पूरा मकसद छिपा है। जमानत का उद्देश्य सजा देना नहीं है, बल्कि आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल रखना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा कानून किसी को भी ट्रायल शुरू होने से पहले ही सजा नहीं देना चाहता। वो हर किसी को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक बराबर मौका देता है। और यही तो हमारे न्यायतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है।